देखो हम क्लास 10th का हिंदी किताब जो गांध खंड जो 6 चैप्टर बताए हैं, 7वां चैप्टर से बताना रहा था तो आज हम बताएंगे। तो बढ़िया से ध्यान देखिएगा कैसे बिहार बोर्ड पूछता है वैसी हम सेम क्वेश्चन बनाते हैं। वैसी जो बिहार बोर्ड पूछता है तो हम वैसी उसी आधारित पर हम क्वेश्चन को बताएंगे। तो पहला है कि 7वां चैप्टर कौन सी पढ़े के, तो परंपरा का मूल्यांकन। क्या पढ़े थे? परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो निबंध है। पूछेगा कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो निबंध है। पूछेगा कि उसके परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो परंपरा का मूल्यांकन के लेखक है रामविलास शर्मा। कौन है? परंपरा का मूल्यांकन के लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। अब पूछेगा कि रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। पूछेगा कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। आप पूछेगा कि जन्म स्थान कहाँ हुआ। जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश ऊंचगांव। कहाँ गांव में हुआ था? ऊंचगांव में। कहाँ? ऊंचगांव में हुआ था। पूछेगा कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा है, उसका निर्धन मतलब होता है मृत्यु। उसका मृत्यु कब हुआ, तो 30 मई 2000 ईस्वी में। 30 मई 2000 ईस्वी में। है बाबू 8वां चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसका कौची है बाबू? साक्षात्कार। कौची? साक्षात्कार। कौची है? साक्षात्कार। पूछेगा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ कौची है? कहानी है कि निबंध, तो निबंध न है, न कहानी है, न भाषण है। कौची है? साक्षात्कार है। क्या? साक्षात्कार। पूछेगा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है। जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है, तो बिरजू महाराज जी है। बिरजू महाराज जी कौन है? बिरजू महाराज क्या थे? नर्तक थे, नाचने का काम करते थे। पूछेगा कि बिरजू महाराज जी का जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। पूछेगा कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। पूछेगा कि बिरजू महाराज का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो लखनऊ जफरीन अस्पताल में। लखनऊ जफरीन अस्पताल में। कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, जफरीन अस्पताल में। कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। पूछेगा कि दिन मतलब कौन दिन को हुआ था, ये भी पूछता है कि बिरजू महाराज का जन्म कौन दिन था को जन्म हुआ, तो शुक्रवार सुबह 8 बजे बंसपति पंचमी बसंत पंचमी के दिन। पूछेगा कि दिन कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, तो शुक्रवार। कब हुआ था? शुक्रवार सुबह के बजे 8 बजे। के बजे? 8 बजे। कब? बसंत पंचमी के दिन। पूछेगा कि प्रोग्राम लिखा है बाबू, तो प्रोग्राम बिरजू महाराज नाचने का काम करते हैं, तो बिरजू महाराज को इतना दुख हुआ जब पिताजी उसके मर गए, तो 500 रुपया नाच गा कर 2-3 जिया प्रोग्राम करके नाच कर 500 रुपया कमाए और पिताजी को 10वीं और 13वीं किए। उनको पास इतना पैसा का अभाव था बाबू, इसलिए कहता कि पैसा ही सब कुछ। पैसा कितना अभाव था कि 500 रुपया कमाने के लिए 2 से 3 प्रोग्राम करें, और जब कायला के बाद नाचना के बाद पिताजी देखो कोई भी अपना कहती कर्तव्य उतार को नाचने का काम करेगा बाबू, नहीं। तो ये तो पर भी बिरजू महाराज नाचने का काम करते थे और अपना पिताजी को फर्ज निभाए। जो पिताजी जब डेट कर गए तो 500 रुपया कमा कर डांस कर 10वीं 13वीं किए। तो पूछेगा बिरजू महाराज क्या थे, तो नर्तक थे। देखो बाबू नुम्मा है अविनियो। क्या चैप्टर का नाम है? क्या? अविनियो। अविनियो एक शहर है जो इस फ्रांस में पड़ता है, ईसाई मठ है। वहां पर एक प्रोग्राम होता था। तो देखो अमिनियो का क्या है, तो ललित निबंध है। तो वो नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो भी ललित निबंध है। अविनियो भी को क्या है? ललित निबंध है। तो पूछेगा अविनियो क्या है, तो एक ललित निबंध है। पूछेगा कि अविनियो के लेखक कौन है।
अभिनयों का लेखक कौन है? तो कोची अशोक वाजपेयी है। कौन है? अशोक वाजपेयी है। पूछेगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो कोची 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ। पूछ देगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। पूछेगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? मतलब जन्म हुआ 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो दुर्ग, कोची दुर्ग छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़। पूछेगा कि मूल निवास कहाँ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ। निवास कहाँ? कहाँ रहते थे? तो मध्य प्रदेश। कहाँ रहते थे? हमेशा मध्य प्रदेश रहते थे। पूछेगा अमीनियो किया है? अभिनयो किया है तो एक ईसाई मठ है। बोले ना कि ईसाई मठ। यहाँ पर एक मठ था, वह रोन नदी के किनारे हुआ था जो ईसाई मठ था। तो पूछेगा अभिनयो किया है तो एक ईसाई मठ है। पूछेगा एक पतंग अनंत किनकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी के। किनकी रचना? अशोक वाजपेयी के। पूछेगा कि अशोक वाजपेयी कितने गाद्य कितने कविता लिखे हैं? तो बार बार पूछता है किशन बाबू कि अशोक वाजपेयी तो कितना 35 कविता। क्या कविता? 35 कविता लिखे। तो सोचो बाबू, वहां प्रोग्राम होता था इसलिए कि जितना ज्यादा सब लिखेगा उतना उसको प्राइज मिला जाता था। तो 35 कविता और 27 गद्य लिखे थे तो अशोक वाजपेयी को सम्मानित किया गया था प्राइज से। तो ठीक, 10वां है चैप्टर मछली। क्या है? मछली। मछली क्या है? तो कहानी है। क्या है? कहानी। पूछ देगा कि मछली है तो क्या है? कहानी। पूछेगा मछली के लेखक कौन है? लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। पूछेगा मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1935 ईस्वी में। 1 जनवरी 1935 ईस्वी में। पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ? जन्म तो हुआ 1 जनवरी 1935 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो राजनांदगांव, कोची छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। पूछेगा नौकर की कमीज क्या है? खेलेगा तो देखेगा क्या है? तो उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। पूछेगा कि पेड़ पर कमरा किनकी रचना? हमेशा बार बार पूछ देता है कि पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल क्या है? किनका रहा है? विनोद कुमार शुक्ल क्या। पूछेगा कि मछली की संख्या कितना था? झोले में मछली कितना था? तो 3। क्या था? 3 था। पूछेगा कि संतू के बड़ा भाई का नाम क्या था? नरेन था। क्या नाम था? नरेन था। तो इतना क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछता है वैसे हम बनाए हैं। देखो 11वां चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। पूछेगा कि नौबत खाने में इबादत क्या है? तो व्यक्ति चित्र। क्या है? न कहानी है, न लेख है, न निबंध है। तो क्या है? तो व्यक्ति चित्र है। पूछेगा कि नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबादत के लेखक है यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। पूछेगा कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। पूछेगा कि जन्म तो हुआ तो 1977 ईस्वी में, जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो जन्म स्थान कहाँ हुआ? अयोध्या, उत्तर प्रदेश। पूछेगा कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो अयोध्या, उत्तर प्रदेश। आप पूछेगा कि जीवनी, मतलब जीवनी के बिस्मिल्लाह खां के जन्म इसमें न लिखे। बाकी पूछेगा कि इसके बारे में, ये नौबत खाने में इबादत किसके बारे में पढ़े के? तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़े के। किसके बारे में? बिस्मिल्लाह खां। पूछेगा बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था? तो क्या नाम था? अमरुदुम। कौन सी नाम था? अमरुदुम। पूछेगा कि बजाते थे, मतलब बिस्मिल्लाह खां बजाते थे, क्या बजाते थे? शहनाई बाजा। क्या बजाते थे? शहनाई बाजा। पूछेगा कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई बाजा। पूछेगा कि बिस्मिल्लाह खां के ननिहाल कहाँ था? मतलब नानी घर उसका कहाँ था? तो कासिम पढ़ता था। कहाँ पढ़ता था? कासिम पढ़ता था। आप पूछेगा कि नौबत खाने में इबादत क्या है? तो व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र। तो इतने क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछता हम वैसे बताए। देखो 12वां चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। पूछेगा शिक्षा और संस्कृति क्या है? तो क्या है? शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र। न निबंध है, न कहानी है। क्या है? शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र है। पूछेगा कि शिक्षा एवं संस्कृति के लेखक कौन है?
तो लेखक पूछेगा तो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। पूछेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। पूछेगा कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान, मतलब जन्म तो हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, अब कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में। आप पूछेगा कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम थे, तो करमचंद गांधी। क्या नाम थे? पिता का नाम करमचंद गांधी। माता का नाम क्या थे? तो पुतली बाई। क्या थे? माता का नाम पुतली बाई था। अब पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी। पत्नी का हम क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी। पूछेगा कि निधन कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 में। पूछेगा महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 में। तो देखिए बाबू, बिहार बोर्ड जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसी हम लेकर आए थे, वैसी पूरा दे दिए गांध खंड के। अब काव खंड रहा तो हम मूवी देने का प्रयास करेंगे। आप ये वीडियो पहले देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो एक दूसरे को शेयर करिएगा। तो जरूर से जरूर वीडियो में बना रहेगा, हम प्रतिदिन वीडियो लेकर। तो थैंक्स।